स्पिरिचुअलिटी एक डिफरेंट तरीके से मेरे ज़िंदगी में इंटरैक्ट किया है, जिसको मैं ऐसे नहीं बोलूँगा नहीं चाहता, बट ज़रूर सोचा नहीं था। जिस टाइम पे वो हुआ मेरे साथ, एक्सपीरियंसेस होने शुरू हो गए एंड मैं जनरली इसको बोलता हूँ लाइक रिवर्स इंजीनियरिंग। मेरे को पहले बहुत इंटरेक्शन हुई एनर्जीज़ के साथ, अगर भगवान की तरह समझना चाहोगे तो भगवान के साथ। फिर मैं समझने की कोशिश किया कि मेरे साथ हो क्या रहा है एंड ये जो भी इंटरेक्शन है, ये मेरा मतलब सोच है, जिसको हम लोग हिंदी में ख्याली-पोला बोलते हैं, ऐसे है या रियलिटी में कुछ हो रहा है? ये समझने के लिए भी मैंने अपने आप को टाइम दिया एंड आई रियलाइज्ड कि आफ्टर ऑल दीज़ इंटरैक्शंस मेरी खुद की ज़िंदगी में सिचुएशन चेंज हो रहा है, एज़ वेल एज़ मेरी खुद की जो एबिलिटीज़ है, नॉर्मल नेचुरल 5 सेंसेस वाली जो एबिलिटीज़ है, वो डेवलप कर रहा है और ऐसे डेवलप कर रहा है जिसमें मुझे बहुत टाइम देना पड़ा, सोचने के लिए, समझने के लिए एंड उसको प्रोसेस करने के लिए। हुआ क्या था कि जो एरिया ऑफ विज़न है, जो देखने वाली पार्ट है, वो बहुत माइन्यूट हो गया था। मैं बहुत सारी चीज़ें देखना शुरू किया था, जो नॉर्मल तरीके से नहीं दिखता एक्चुअली। बाय एकेडमिक्स जो क्वालिफ़िकेशन है मेरा, मैं एक आर्टिस्ट हूँ, तो मुझे इनिशियली लग रहा था कि ये मेरा एक विज़ुअल वर्ल्ड है, जो मैं देखता हूँ, जैसे देखता हूँ, उसी के हिसाब से ही ये चीज़ें हो रहा है, तो मैं उसको पेंटिंग में यूटिलाइज़ करता था। बट धीरे-धीरे चीज़ें ना घटना शुरू हुआ, जो मुझे दिख रहा है, फिर पता चला कि ये चीज़ अभी हुआ है और ऐसे घटना मेरे साथ घटी जो मुझे इमीडिएटली पता था कि ये चीज़ हो रहा है, मैं दिख रहा हूँ, मुझे एग्ज़ैक्टली वो दिख रहा है कि वो कैसे घटेगा और कैसे होगा और वो हो रहा है उस तरह से। देन मुझे समझ में आया कि जो मैं देख रहा हूँ, वो ऐसा नहीं है कि जो मैं सोच रहा हूँ, बिकॉज़ वो रियल लाइफ़ में भी वो घट रहा है। ये इंसिडेंट मैं बोल सकता हूँ जब मैं फर्स्ट मेरे को ये बहुत ज़्यादा स्ट्राइक किया एंड मैं इसकी तरफ देखना शुरू किया। बट मेन जो इंसिडेंट था बहुत पहले शुरू हो गया था। मैं 2 साल 2001 और 2013 में कुंभ मेला में पहुँचा था। कंप्लीटली मिरेकुलसली कोई प्लान नहीं था, कुछ नहीं था। वन फाइन डे कोई आके बोलता है, "जाना है, यू हैव टू गो विथ मी एंड चलना ही पड़ेगा, कुछ कारण है ऐसे।" 2 बार ही ऐसे हुए थे एंड किसी को ज़रूरत था मैं जाऊँ, बट उनकी ज़रूरत क्या फुलफिल हुआ पता नहीं, बट मेरी ज़िंदगी में दोनों बार बहुत बहुत चेंजेस लेके आए। नाउ शुरू तब से हुआ था, बट जो इंसिडेंट की बात मैं कर रहा हूँ वो घटा उसके बाद था। तो एक दिन क्या हुआ, ये कलकत्ता में था, मैं शांतिनिकेतन गया हुआ था और वापस आ रहा था, हावड़ा आ रहा था। तो उस टाइम पे ट्रेन पे बहुत भीड़ था, तो हम लोग 3 दोस्त थे, तो हम लोग बारी-बारी बैठ रहे थे एंड जब मेरा टर्न आया खड़ा होने का, तो मैंने खड़े हुए, पीछे की तरफ देखा क्योंकि ऑब्वियसली खड़ा होऊँगा तो कहीं न कहीं दिखेगा। जब मैंने दिखा तो मुझे लगा कि जैसे कि और एक ट्रेन उधर घुस के आ रहा है और 2 बॉगी एकदम एक के साथ एक मर्ज होके जो एक्सीडेंट में होते हैं अगर 2 ट्रेन का आमने-सामने कोलिशन हो जैसे होगा वो चीज़ें मैंने फ़ील किया। एंड आई कैन टेल यू वेरी इंटरेस्टिंगली वो बहुत ट्रांसपेरेंट था। जैसे कि दूसरा चीज़ मैं जो देख रहा हूँ वो प्लास्टिक वाला था। जैसे वो ट्रांसपेरेंट चीज़ है जैसे वो चीज़ें कोलाइड हो रहा है मतलब रियलिटी तो दिख रहा है बट उसके साथ-साथ ट्रांसपेरेंट चीज़ें घट रहा है। ये मुझे बाद में समझ में आया क्या है और वो बाद में बहुत बार हुआ है मेरे साथ। बट वो फर्स्ट टाइम था। फिर ठीक है, मैंने देखा फिर मैं बैठ गया, मेरा टर्न जब आया बैठने का फिर घर आ गया। घर जब आया, न्यूज़ में मैंने सुना कि उस लाइन पे, उसी टाइम पे ऑलमोस्ट थोड़ा-सा आगे सेम एक्सीडेंट हुआ है एंड दैट स्ट्राइक मी अ लॉट कि ये कैसे हुआ कि जो एक्सीडेंट कहीं पे होगा कुछ देर बाद, मतलब वो थोड़ी देर बाद आधे घंटे में हुआ था, उसी लाइन पे हुआ था। मैं उसके आधे घंटे पहले देखना शुरू कर दिया था। उसके बाद मेरी जो भी ये ब एब एबिलिटीज़ बोलो बा जो भी चीज़ें हैं जो मैं देख रहा था, उसके ऊपर जो फ़ोकस है वो गया और मैं उसको समझने की कोशिश की। तो ये इतने साल तक जिस चीज़ को मैं सोच रहा था कि जस्ट ब सब्जेक्ट है आर्ट के लिए, वो जो आर्ट पे सिर्फ लिमिटेड नहीं है, वो बियॉन्ड कैनवास विज़न है मुझे समझने मतलब समझ आया और उसके बाद तो बहुत साल हो गया। तो मेरी ये जो एंटायर जर्नी है, इसका लेंथ मैं बोल सकता हूँ 24 साल है बिकॉज़ 2001 में जब कुंभ मेला में गया था, तब से शुरू हुई थी। तब भी कुछ इंसिडेंट हुआ था मेरे साथ एंड मैंने पहले भी बोला है, दूसरे वीडियोज़ में भी बोला है कि जो मेरी वीडियोज़ हैं, ये मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है, इसको मैं शेयर करता हूँ। ये बहुत ज़्यादा कट शॉर्ट एडिटेड वीडियो नहीं है। आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। बट कुछ मैसेज ऐसे होने से बेटर रहता है जहाँ पे हम लोग उसको डिस्कस कर पाए। डिस्कशन के लिए इम्पोर्टेंट है क्वेश्चंस एंड आई एम ऑलवेज लुकिंग फॉर योर क्वेश्चंस, कम्युनिकेटिंग विद यू so that I also can understand this thing better and I can make you more open to this energetic world. So video अगर आपको अच्छा लग रहा है, you can subscribe, like and share. See you in my next video. Bye.